हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। ये क्वेश्चन भी लिखा है। क्यों लिखा है कि मे बी आपका जो आंसर आएगा वो कुछ सरप्राइजिंग हो, ठीक है। और ये आपको इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेट इस जो नंबर आपके पास गिवन है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट x कर लेते हैं कि वो नंबर हमारा x के इक्वल है। सो ये x इज इक्वल टू 0.999, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया क्योंकि इसको सेम P अपॉन Q की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये 999 इट मीन्स 9 के ऊपर बार भी हम लिख सकते हैं। सो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जब बार होता है, एक ही नंबर पे बार है, तो वहीं से आपको आइडिया हिंट मिल जाता है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 डिजिट पे बार आ रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 पॉइंट, जो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 डिजिट राइट शिफ्ट होता है। सो 9.999 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सो क्या आएगा हमारे पास, 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड x इज इक्वल टू 0.999। तो डेसिमल के बाद का जो आपका ये नंबर है ये सेम हो गए। जब ये प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं ये यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, तब भी आपको यही देखना होता है। अब आपको अगर वो हिंट भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये देखना होता है कि किस तरीके से आप डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को सेम बना सकते हैं ताकि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएं। उसके लिए आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने डिजिट शिफ्ट होना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत है कि आप एक डिजिट शिफ्ट करते हैं तो ही आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं एक से ये 100 से मल्टीप्लाई करने पे ही बनेगा, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तभी हमारे डेसिमल के बाद वाले नंबर एक जैसे आएंगे, तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप वो भी कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से कर लो। बस आपको डेसिमल के बाद वाले जो भी नंबर हैं, आपकी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, उसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर एक जैसे लाने हैं। उसके लिए चाहे आपको 10, 100, 1000 किससे भी मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो उस तरीके से आपको इस तरीके से सोचना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर मल्टीप्लाई करना है। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 0 हो गए। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 9, और यहाँ पे 10 में से x माइनस करोगे यानी कि 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 9x। सो ये तो हो गए 0। अब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, 9 अपॉन 9 1 आंसर। सो अब इसमें सरप्राइजिंग क्या है, आपका आंसर 1 आ गया। तो सरप्राइजिंग क्या है, सरप्राइजिंग ये है कि जो लेट x किया था वो तो आपके पास 0.999 डेसिमल में था, और जब आपके पास उसको आपने P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज किया है तो एक नंबर आ गया होल नंबर 1। P अपॉन Q की कोई अलग से कोई फॉर्म नहीं है, सीधे नंबर आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो अब क्या है कि कंप्लीट होल नंबर तो 1 जो है वो 1 के ही बराबर होता है, वो 0.99 के बराबर कैसे हो जाएगा। तो सिर्फ इसका इतना ही रीजन है कि जो वैल्यू है 0.999 ये अप टू द एंड चलती रहेगी, और ये इज टू नियर टू 1, ये जो 1 के बहुत नजदीक वाली है, मतलब इसमें लिटिल डिफरेंस है। यानी कि अगर हम लिखते हैं 0.99 ये चीज हमने लिखी, तो 1 में और इसमें कितना डिफरेंस है, सिर्फ कितना 0.01 का। सो ये लिटिल डिफरेंस है, तो इसको हम ये 1 में ही ये कंसिडर होता है और इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा अगर नंबर है, यहां पे बताती हूँ 0.3333, ये हम पहले कर चुके हैं। इसको अगर आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हो तो क्या आता है आपके पास आंसर, इसका आता है आपके पास 1/3, ये आता है आपका आंसर, है ना। 1/3 को आप जब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा, और ये चलता रहेगा। तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन, और ये क्या है P अपॉन Q की फॉर्म, यानी कि रैशनल नंबर, और ये डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा 0.9
9999। जितने भी 3 थे सारे के सारे 3 से क्या हो गए, मल्टीप्लाई। सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आंसर क्या है 0.999। जबकि इसी नंबर का ये क्या है, रैशनल नंबर, P अपॉन Q फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 3 से 3 कैंसिल, और क्या आंसर आ गया आपके पास 1। तो जो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है वो ही ये यहाँ पे है कि ये 2 नियर टू 1 है, तो इसलिए जब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, अगर ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, और ये 1 ही आंसर आता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी वीडियो मैं नहीं बना रही हूं, क्योंकि वो उसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन है 1 अपॉन, उसमें मैं अभी देख के बताती हूँ, 1/17 है। क्या है, 1/17 है उसमें, और आपको इसका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, और साथ में ये भी बताना है कि जो क्वोशंट में ब्लॉक ऑफ डिजिट आते हैं तो वो कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट में, वो उस ब्लॉक में कितने डिजिट हैं जो कि फिर रिपीट करना शुरू करते हैं। जैसे 1/7 है, तो 1/7 से अगर आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो कितने का बनता है, हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे तो 6 डिजिट आते हैं ना, तो उस ब्लॉक में कितने डिजिट होते हैं, 6। कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, और वो ही क्या करते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही 1/17 में ब्लॉक जो आएगा क्वोशंट में डिजिट्स का, तो उसमें कितने डिजिट होंगे जो कि फिर दोबारा से रिपीट होंगे। तो ये काफी लेंथी, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन है बहुत लेंथी, तो इसको आप बिल्कुल अपने पेज की स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेंगे इनिशियली, ताकि आपको काफी स्पेस मिल जाए इसको करने में, क्योंकि इसको ये डिवाइड करते जाएंगे, बहुत लंबा है, काफी सारे इसमें डिजिट्स हैं। मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, आप पहले करके देखना और फिर इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको इस तरीके से करने हैं।